और बड़ी खबर, कोबरा पोस्ट का सनसनीखेज खुलासा। ईडी के निशाने पर सुपारी तस्कर। भारत एक्सप्रेस और कोबरा पोस्ट की खबर का बड़ा असर हुआ है सुपारी तस्करों के ठिकानों पर। ईडी का एक्शन, सुपारी तस्करी से जुड़े मामले में सनसनीखेज खुलासा। 1500 करोड़, जी हां, 1500 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा हुआ है। ईडी की 4 राज्यों में बड़ी कार्रवाई। असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में छापेमारी हुई है। 22 ठिकानों पर ईडी ने बड़ी रेड डाली है। आपको बता दें, कमला पसंद समूह से जुड़े परिसरों की भी तलाशी। कमला पसंद हर कोई इसका नाम जानता है। सुपारी की सप्लाई चेन और वित्तीय लेन देन की जांच। तस्करी का पैसा रियल एस्टेट पर लगाने का भी आरोप है। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में यह बड़ा खुलासा हुआ है। कमला पसंद ग्रुप के प्रमोटर शशिकांत चौरसिया फरार हैं, सूत्रों के हवाले से यह खबर। तो भारत एक्सप्रेस और कोबरा पोस्ट ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद ईडी ने अभी एक्शन लिया है। 4 राज्यों में ईडी ने एक्शन लेते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। 22 ठिकानों पर ईडी की ये बड़ी रेड। कमला पसंद समूह से जुड़े परिसरों की भी तलाशी। सुपारी की जो सप्लाई चेन और जो वित्तीय लेन देन है, इसकी भी जांच। तस्करी का पैसा रियल एस्टेट में लगाने का आरोप है। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में यह बड़ा खुलासा हुआ। कमला पसंद ग्रुप के प्रमोटर शशिकांत चौरसिया जो कि फरार हैं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला, पूरी धांधली, और इस खबर को भारत एक्सप्रेस ने प्रमुखता से उठाया था। आपको बता दें कि कोबरा पोस्ट और भारत एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, इस पूरे मुद्दे को, और उसके बाद अब इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, 4 राज्यों में ईडी ने यह कार्रवाई की है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण और देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, ईडी ने कार्रवाई की, भारत एक्सप्रेस ने इस खबर को दिखाया था, जो ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। कमला पसंद ग्रुप को कौन नहीं जानता? प्रमोटर शशिकांत चौरसिया फरार, और क्या क्या अपडेट्स हैं और क्या क्या खुलासे? जी बिल्कुल श्रद्धा, 22 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और इस दौरान ईडी को बड़ी मात्रा में दस्तावेज और जमीन से संबंधित दस्तावेज, लैपटॉप, फोन, हार्ड डिस्क और साथ ही कारोबारी रिकॉर्ड और मोबाइल फोन ईडी ने जब्त किया था। इसके अलावा 1 करोड़ 30 लाख रुपए नगद बरामद किया गया था। और कहा जा रहा है कि जो पैसा नगद बरामद किया गया था, उत्तर प्रदेश में जो छापेमारी हुई थी ईडी की टीम ने जो की थी, उसने बरामद किया है। और कहा जा रहा है कि यह पैसा कहीं ना कहीं कमला पसंद के ठिकानों से जो है मिला है। सूत्रों के मुताबिक यह कहा जा सकता है। हालांकि इसके अलावे ईडी ने 33 बैंक खातों को फ्रीज किया है। और यह कहा जा रहा है ईडी सूत्रों के मुताबिक ये जो सारा पैसा है कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में लगाया जा रहा था। खास करके जो चंपई है, सिलचर, गुवाहाटी, नवद्वीप, कोलकाता, वाराणसी में जो बड़ी बड़ी विला है और ऊंची इमारतें हैं, उसमें ये पैसा निवेश किया गया था। इससे संबंधित भी दस्तावेज ईडी ने बरामद किया है। ईडी के सूत्रों की माने तो आने वाले समय में आगे भी ईडी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि ईडी के रडार पर कमला पसंद के जो प्रमोटर है शशिकांत चौरसिया, वो उसके रडार पर है। ईडी उसकी तलाश कर रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में उसकी गिरफ्तारी भी हो। तो अब फरार चल रहे हैं शशिकांत चौरसिया। देवनाथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ, कमला पसंद पहली दफा सुर्खियों में नहीं आया है। पहले तो कमला पसंद को हर कोई जानता है, जो खासकर जो लोग गुटखा और इस सब का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इतनी बड़ी धांधली, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा खेल चल रहा था। देखिए, अगर मैं बताऊं तो कोबरा पोस्ट ने जो भी स्टोरी की है, जो खबर की है, और भारत एक्सप्रेस ने जो मिलकर के किया है, उसमें 2 बड़ी बातें हैं। जो ईडी की रेड की बात हो रही है, देखिए, एक तो कुछ जो इस पूरे मामले के विसल ब्लोअर है, जिन्होंने सब कोबरा पोस्ट को दिए अपने इंटरव्यू में जिस तरीके का आरोप लगाया है, वो बेहद सनसनीखेज आरोप है। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो कोबरा पोस्ट को जो इंटरव्यू दिया था, उसमें एक कंपनी का जिक्र किया है उन्होंने, मेसर्स एसके इंटरप्राइजेज और बीकानेर आसाम रोडलाइट्स इंडिया। ये दोनों कंपनियों पर ईडी की रेड है। इसका मतलब ये होता है, जरा समझिए कि किस तरीके से फर्जी कंपनियों के जरिए, यानी मुखौटा कंपनियों के जरिए कमला पसंद का ग्रुप चलता है। और इसमें जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, सूत्रधार, वो है मनोज अग्रवाल, और इसी के जरिए सारी चीजें हो रही थी। तो जिस तरीके से कुछ ने
कुश जायसवाल नाम के विशुल ब्लोअर ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से उठाया और उसके बाद कोबरा पोस्ट ने जो स्टोरी की है उससे हलचल मच गई है। तमाम जो ठिकाने पर ईडी की रेड पड़ रही है उसका बड़ा असर है। और मैं आपको एक खास बात बताऊं कि ये पूरा रैकेट लगभग 80,000 करोड़ से ज्यादा का है, समझिए अगर ये मामला तरीके का कुछ ने बताया है कुछ के अनुसार। तो जाहिर सी बात है कि अगर आने वाले समय में कुछ और रेड पड़े और भी शिकंजा कसे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। बहुत तो बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं आप, 80,000 करोड़ देवनाथ, बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब ये तो पूरे देश को हिला देने वाला आंकड़ा है जिस तरीके की हेरा फेरी की आप बात कर रहे हैं। और 80,000 करोड़, देखिए अगर मैं आपको बताऊं, कुश जायसवाल ने जो कुछ भी कहा है और जिस तरीके से अपनी जान को खतरा बताया है, उस पूरे इंटरव्यू को अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है और मैंने ये तमाम सारी एजेंसियों को पेपर भेजे थे लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसके निराश होने के बाद उन्होंने कोबरा पोस्ट का दामन थामा। उसके बाद ये खबर की गई और खबर के बाद जो हमारे सामने जो तथ्य आए उसमें भी ये साफ तौर पर दिखता है कि मनोज अग्रवाल नाम का व्यक्ति तमाम मुखौटा कंपनियों के जरिए इस पूरे नेक्सस को अंजाम देता है। और जो लेन देन की बात है वो कुश जायसवाल के साथ जो बातचीत हुई थी और मनोज अग्रवाल के साथ जिस तरीके की बातचीत हुई थी उसका मिलान हो रहा है, वो पेपर मैच हो रहे हैं और वो अकाउंट में भी वो ट्रांजेक्शन दिखता है जो कुछ कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा नेक्सस है और बड़े घपले घोटाले की बात आई है। और ये आश्चर्य है श्रद्धा कि इतने दिनों बाद इस पर एक्शन नहीं हुआ, इस ग्रुप के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं हो पाया क्योंकि कुछ के हिसाब से ये हर चीज को मैनेज करने का इन पे आरोप है। सांठगांठ होगी, जाहिर सी बात है देवनाथ, कुछ तो सांठगांठ होगी, इसीलिए अब तक कोई एक्शन जो है वो इस पर नहीं लिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। गोपाल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, एक पैटर्न सा था जो मैंने पढ़ा कि एक पैटर्न था कि एक अकाउंट में कई करोड़ों का पहले ट्रांजैक्शंस होते थे, उसके कुछ टाइम बाद उस अकाउंट को बंद कर दिया जाता था। तो ये एक पूरा पैटर्न कैसे, जरा समझाएंगे? बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से पैसे को घुमाया जाता था असम के हवाला ऑपरेटर के जरिए और कई बैंक खातों को घुमा करके फिर मिजोरम भेजा जाता था और अंत में यह पैसा हवाला के माध्यम से म्यांमार के जो सप्लायर हैं, गुटखा सप्लायर, उनके पास यह पहुंच जाता था। तो ये एक बड़ा जो है चैन है जिसके जरिए घुमा करके पैसे वहां तक पहुंचाया जाता था और इसी को तोड़ने का, चैन को तोड़ने का काम ईडी ने किया है। क्योंकि जो सुपारी की जो सप्लाई है मुख्य तौर पर म्यांमार से भारत लाई जाती है और भारत में जो म्यांमार जहाँ चंपई जो जिला है वहां से सप्लाई इसकी दिखाई गई है, जबकि जिस साल की यह सप्लाई दिखाया गया है वहां उसका उत्पाद जो है 0% है, उसके बावजूद भी वहां पर सप्लाई दिखाया गया है। और जब जांच में यह पता चला कि जो सुपारी डीआरआई ने जब्त किया था वो सुपारी विदेशी मूल की सुपारी थी। ये डीआरआई ने इसका जो है खुलासा किया था। 655.32 मीट्रिक टन सुपारी जो है वो बरामद किया था डीआरआई ने। वाहन भी डीआरआई ने इसे जब्त किया था। उसके बाद असम पुलिस ने इसको लेकर के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज किया था और डीआरआई और असम पुलिस के एफआईआर के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के तहत इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। और ईडी ने जब जांच शुरू किया, ईडी को पता चला कि ये जो नेटवर्क है बहुत बड़ा नेटवर्क है और किस तरीके से न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में फैला हुआ है। बिल्कुल। और अब जो है ईडी ने ये कार्रवाई करनी शुरू की है। भारत एक्सप्रेस और कोबरा पोस्ट ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को उठाया देवनाथ, उसके बाद उसका असर भी देखने को मिल रहा है और बहुत ज़रूरत है इस तरह की जो वित्तीय हेराफेरी होती है इन तमाम मामलों को उठाने की। भारत एक्सप्रेस ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उसके बाद ये अच्छा लगा कि इसके बाद अब जो है ईडी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। देवनाथ, खबर का असर श्रद्धा होना तय था क्योंकि जो फैक्ट, जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उसको कोई भी नकार नहीं सकता। और मैं आपको बताता हूं कि आने वाले टाइम में भारत एक्सप्रेस और कोबरा पोस्ट मिलकर के कुछ और बड़े खुलासे कर सकते हैं इस मामले में। कुछ और बड़े मामले आ, क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से लोग संपर्क कर रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं और जिस तरीके से किसी का 400 करोड़, किसी से 500 करोड़ और इसके अलावा भी जिस तरीके का इनका नेक्सस काम कर रहा है वो बहुत एक ऐसा गठजोड़ है जिसमें तमाम सारे अफसर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आखिरकार मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में कुछ और बड़े खुलासे होंगे। और मैं आपको बताऊं सिर्फ देश भर में इनका नेक्सस नहीं है, ये जो नेटवर्क है इनका विदेशों में भी काम कर रहा है। और जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि कुछ और ऐसे तथ्य हमारे पास आए हैं जिसको
हैरान रह बिल्कुल जाएंगे कि बिल्कुल किस- देवनाथ, मैं समझ पा रही हूँ कि ये मामला सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों तक ये पूरा नेक्सस फैला हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ। गोपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।